हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कोराडो के शेप टूल के बारे में। इस टूल से हम डिफरेंट डिफरेंट शेप को क्रिएट कर सकते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल होता है किसी भी शेप को बनाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और सीखेंगे शेप टूल को। दोस्तों, टूल बॉक्स में जो सेकंड नंबर का टूल होता है वो होता है शेप टूल और इसकी शॉर्टकट की होती है F10। आप कीबोर्ड में F10 के बटन को भी प्रेस करके और इस टूल को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इसके बारे में कि क्या क्या ये काम करता है। हम दोस्तों एक शेप क्रिएट करते हैं, रेक्टेंगल टूल, और इस शेप टूल को सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं। देखिए दोस्तों, अभी शेप टूल की कोई भी प्रॉपर्टी इसमें नज़र नहीं आ रही है। हमें यहाँ पर शेप टूल की प्रॉपर्टी को लाने के लिए इस जो रेक्टेंगल है इसको हमें कर्व करना पड़ेगा। तो इसको कर्व करने के लिए दोस्तों तीन तरीके हैं। एक तो ये जो पैनल पे ये आइकन दिख रहा है कन्वर्ट टू कर्व का, इस पर क्लिक कर देंगे तो ये कर्व हो जाएगा। या तो इस पर राइट क्लिक करेंगे और ये जो ऑप्शन आ रहा है कन्वर्ट टू कर्व, इस पर क्लिक करेंगे तो ये कर्व हो जाएगा। या तो एक ऑप्शन यहाँ पर है, ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाएंगे और कन्वर्ट टू कर्व का ये जो ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देंगे तो ये कर्व हो जाएगा। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ दोस्तों और ये कर्व हो चुका है और इसकी प्रॉपर्टी बार सारी शो हो गई हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो सबसे पहला टूल है इसमें ऑप्शन है, इसका नाम है सेलेक्ट मोड। कौन से मोड में हम सेलेक्ट करना चाहते हैं इसको। पहला है रेक्टेंगुलर और दूसरा है फ्री हैंड। रेक्टेंगुलर में दोस्तों हम ऐसे ड्रैग करके इसको सेलेक्ट कर सकते हैं और किसी भी नोट्स को अगर हम सेलेक्ट करना चाहें तो ऐसे ड्रैग करके सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम चाहें कि ये 3 नोट को सेलेक्ट करें तो हम 3 नोट को सिलेक्ट करेंगे तो ऐसे 4 नोट सेलेक्ट हो जाएंगे ड्रैग करके। 3 तो हम कर नहीं सकते। अगर हम 3 को करना चाहें तो कंट्रोल का बटन जो होता है उसको प्रेस करके और एक एक नोट पे ऐसे क्लिक करेंगे तो ये सेलेक्ट होगी तीनों नोट्स। या तो हम शिफ्ट का बटन प्रेस करें और फिर इसको सेलेक्ट कर सकते हैं नोट्स को। ठीक है दोस्तों। और दूसरा मोड जो है इसमें फ्री हैंड मोड, इससे हम ऐसे ड्रैग करके हम किसी नोट्स को सेलेक्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों। जैसे मुझे ये तीनों नोट सेलेक्ट करने हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तो हम इसको कुछ इस तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये 3 नोट सेलेक्ट हो गई। अगर हमें इन दोनों नोट्स को सेलेक्ट करना है फ्री हैंड मोड में जाके तो हम कुछ इस तरीके से इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। अब हम इसको रेक्टेंगुलर मोड पर ही रहने देते हैं और इसमें अगला ऑप्शन है ऐड नोट्स। अगर हम इस शेप टूल से इस लाइन पे यहाँ पर क्लिक करें तो अभी यहाँ पर नोट्स नहीं बनाए। यहाँ पर ये शो कर रहा है जो ब्लैक कलर का, ये बता रहा है कि यहीं पे ये नोट क्रिएट होगा। अगर हम इस ऐड नोट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर एक नोट ऐड हो जाएगी। इसी तरीके से दूसरी जगह मैं क्लिक करता हूँ और फिर इस ऐड नोट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर एक और नोट ऐड हो चुकी है। ठीक है दोस्तों। और अगर हम चाहें कि इस पे क्लिक ना करें तो हम यहाँ पर सिर्फ सिंपल डबल क्लिक कर देंगे तो ये नोट ऐड हो जाएगी। फिर से मैंने डबल क्लिक करा, यहाँ पर भी नोट ऐड हो गई। ठीक है दोस्तों, ये जो ऑप्शन होता है ये नोट को ऐड करने के लिए होता है। एक नया नोट हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है। और फिर इसके बाद दूसरा ऑप्शन जो है डिलीट नोट। हम किसी नोट्स को ऐसे सेलेक्ट करें और यहाँ पर डिलीट नोट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ से नोट डिलीट हो जाएगी। उसी तरीके से इसको भी मैं सेलेक्ट करके इस डिलीट नोट के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो ये नोट्स डिलीट हो जाएगी। और अगर यहाँ से हम ना करना चाहें तो इस सिंपल ये जो नोट्स बना हुआ है इस पर डबल क्लिक कर दें, ये नोट डिलीट हो जाएगी। फिर से मैं इसको करके दिखाता हूँ। ये नोट्स बना हुआ है, इस नोट्स पे मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ, ये नोट्स डिलीट हो चुका है। ठीक है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं इसका अगला ऑप्शन। इसका अगला ऑप्शन है ज्वाइन 2 नोट्स, मतलब ये 2 नोट्स को ज्वाइन कर देता है। और इसके बाद जो ऑप्शन है वो है ब्रेक कर्व, मतलब ये किसी नोट्स को ब्रेक कर देता है। मैं ये सेलेक्ट करता हूँ नोट और ये ब्रेक कर्व वाले पे क्लिक करता हूँ तो देखो दोस्तों ये जो है ये ब्रेक हो चुका है, टूट गई है लाइन। इसी तरीके से मैं इधर वाले नोट्स को सेलेक्ट करता हूँ और ये ब्रेक कर्व वाले पे ऑप्शन पे मैं क्लिक करता हूँ, ये वाला भी हमारा
जो नोट्स था वो ब्रेक हो चुका है। अब मैं इन दोनों को सेलेक्ट करता हूँ, दो नोट्स को, और ये जो हमारा ऑप्शन था ज्वाइन टू नोट्स, हमने दो नोट्स को सेलेक्ट करा और इस वाले ऑप्शन पे मैं क्लिक करता हूँ, ये नोट वापस ज्वाइन हो गए। अब इन दोनों को हम ज्वाइन करना चाहते हैं, इन दोनों नोट्स को मैंने सेलेक्ट करा और इस ज्वाइन टू नोट्स वाले पर ऑप्शन पर मैं क्लिक करूँगा तो ये वापस से ज्वाइन हो गए। ठीक है दोस्तों, अब इसका जो नेक्स्ट टूल है वो ऑप्शन है वो है कन्वर्ट टू लाइन एंड कन्वर्ट टू कर्व। अगर मैं यहाँ पर इस नोट्स को सेलेक्ट कर लूँ और ये ऑप्शन है कन्वर्ट टू कर्व और मैंने इसको कर्व कर दिया, तो देखो दोस्तों ये कर्व हो चुका है। इसको हम जैसा मर्जी वैसा शेप कर सकते हैं कर्व करके। ठीक है दोस्तों, अब मैं चाहूँ कि ये वापस लाइन में कन्वर्ट हो जाए, जैसे पहले था सीधा लाइन, तो मैं क्या करूँगा, इस नोट्स को सेलेक्ट करूँगा और ये लाइन कन्वर्ट टू लाइन का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक कर दूँगा, तो ये नोट्स वापस लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों जैसे हम कोई लाइन लेते हैं, पेन टूल से बना रहा हूँ मैं, यहाँ पर मैंने क्लिक करा और एक यहाँ पर क्लिक करा। ठीक है दोस्तों, लाइन बन गई। अब मैं चाहता हूँ कि शेप टूल ले लिया मैंने, मैं चाहता हूँ कि ये लाइन कर्व हो जाए, तो कन्वर्ट टू कर्व पे क्लिक करूँगा, ये लाइन कन्वर्ट होगी। दोस्तों आप इस लाइन को ऐसे ऊपर की तरफ करेंगे तो देखिए लाइन कन्वर्ट टू कर्व हो चुकी है। जैसे मर्जी वैसे इसको कर्व कर सकते हैं आप, जिधर मर्जी उधर इसका एंगल कर सकते हैं। और अगर कंट्रोल पकड़ के आप या शिफ्ट पकड़ के ऊपर नीचे करेंगे तो ये स्नैप होगा और इसको जिधर चाहें उधर आप कर्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब चाहें हम कि इसको वापस लाइन में कन्वर्ट कर दें तो हम इस कन्वर्ट टू लाइन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो ये लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। मैं इसको डिलीट करता हूँ, वापस मैं एक लाइन क्रिएट करता हूँ आपको समझाने के लिए, अगला ऑप्शन। फिर हम शेप टूल पे जाते हैं और मैं इस लाइन को सेलेक्ट करता हूँ और कर्व कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, अब मैं यहाँ पर नया नोट्स ऐड कर रहा हूँ, यहाँ भी मैंने ऐड करा, यहाँ भी मैंने डबल क्लिक करके ऐड कर दिया। इसके अगला ऑप्शन है दोस्तों ये कस्प नोट। अब आप किसी नोट्स को सेलेक्ट करेंगे और इसको मैंने ड्रैग करके ऊपर ले गया। इसमें देखेंगे आप दो हैंडल नज़र आ रहे हैं, यहाँ भी और यहाँ भी। इस वाले नोट्स के ऊपर जो हैंडल नज़र आ रहे हैं, मैं अगर इसको कस्प नोट पे क्लिक करता हूँ और फिर इस हैंडल को ड्रैग करता हूँ तो देखिए आप एक ही तरफ का हैंडल सिर्फ मूव होगा, कर्व होगा, दूसरे तरफ का हैंडल नहीं होगा। उसी तरीके से अगर मैं लेफ़्ट वाले हैंडल को कर्व करता हूँ या फिर मूव करता हूँ तो ये सिर्फ लेफ़्ट वाला ही कर्व या मूव होगा, राइट वाला नहीं होगा। कस्प नोट का मतलब ये है कि ये एक ही हैंडल को जिसको हम पकड़ेंगे उसी को हम मूव कर सकते हैं या कर्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर मैं ऑल्ट प्रेस करके इस हैंडल को अगर ड्रैग करूँगा तो ये पूरा नोट्स जो है, इसका नोट है वो पूरा मूव होगा। अगर मैं बिना ऑल्ट के ही सिर्फ इस नोट्स को पकड़ के अगर मैं मूव करना चाहूँ तो ये मूव हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो चलिए दोस्तों दूसरा इसका जो ऑप्शन है उसको देखते हैं कि क्या है ये ऑप्शन। इसका नेक्स्ट ऑप्शन जो है स्मूथ नोट। ये इस नोट्स को अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ और स्मूथ नोट पे क्लिक कर देता हूँ तो ये स्मूथ कर देगा। ठीक है दोस्त, इसके बाद स्मूथ नोट का ऑप्शन है, इस पे अगर मैं इस वाले राइट वाले हैंडल को क्लिक करके अगर राउंड करता हूँ, मूव करता हूँ या फिर कर्व करता हूँ तो ये दोनों हैंडल पे मूव होगा। इधर वो लेफ़्ट वाला भी मूव होगा और राइट वाला भी मूव होगा। इसी तरीके से लेफ़्ट वाला अगर मैं मूव करता हूँ तो ये राइट वाला भी मूव होगा और लेफ़्ट वाला भी मूव होगा। बट मैं अगर इधर इसको ड्रैग करके स्केल करता हूँ, लेफ़्ट साइड ले जाता हूँ तो ये ओनली लेफ़्ट साइड वाला ही स्केल होगा, राइट साइड वाला नहीं होगा। उसी तरीके से अगर मैं राइट वाला स्केल करता हूँ तो ये राइट वाला स्केल होगा मगर लेफ़्ट वाला नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, और अगर मैं इसको कर्व करता हूँ या फिर मूव करता हूँ तो दोनों होंगे। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन है सिमेट्रिकल नोट।
ये सिमेट्री में काम करता है दोस्तों। जैसे मैं अगर लेफ़्ट वाले को स्केल करता हूँ तो ये राइट वाला भी स्केल होगा, अगर मैं लेफ़्ट वाले को स्केल करता हूँ तो राइट वाला भी होगा, और राइट वाले को स्केल करता हूँ तो लेफ़्ट वाला भी उतना ही होगा जितना हम राइट वाला करेंगे। और अगर मैं इसको ये कर्व करता हूँ, राइट वाले को कर्व करूँगा उतना ही ये लेफ़्ट वाला भी कर्व होगा, और अगर मैं लेफ़्ट वाले को कर्व करता हूँ तो ये राइट वाला भी कर्व होगा। ठीक है दोस्तों। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है ये है रिवर्स डायरेक्शन। ये डायरेक्शन रिवर्स कर देता है। जैसे अभी आप देख रहे होंगे, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। इसमें दोस्तों ये लेफ़्ट साइड में जो है ये इसका बैक ऑप्शन है, बैक का मतलब पोर्शन है, और ये राइट साइड में राइट साइड का पोर्शन है जो कि एरो की तरह इसका शेप है। इसको हम अगर वापस मैं इसको जूम आउट करता हूँ, अगर हम इस डायरेक्शन वाले पे क्लिक कर देंगे तो इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। जो मतलब एरो शेप में था वो लेफ़्ट साइड में आ गया, और जो इसकी बैक साइड का टेल था वो इसका बैक साइड में आ गया। मैं इसको दूसरी तरीके से आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करा, और यहाँ पर मैं इसका एरो दे देता हूँ, और हेड दे दिया मैंने एरो का, और यहाँ पर पीछे का मैंने टेल लगा दी इसकी। मैं इसका थोड़ा सा आउटलाइन जो है बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको नज़र आए। मैं इसको जूम करता हूँ जूम टूल से। देखो दोस्तों, अगर मैं इसको शेप टूल से सेलेक्ट करता हूँ और इस रिवर्स डायरेक्शन नोट ऑप्शन जो है इस पर क्लिक करता हूँ तो ये रिवर्स हो रहा है दोस्तों। इसका ये काम है रिवर्स करना। जो ए पोजीशन है वो बी पोजीशन हो जाएगी, और जो बी है वो ए पोजीशन हो जाएगी अगर इस पर हम क्लिक करेंगे तो। इसके बाद दोस्तों अगला ऑप्शन है एक्सट्रैक्ट सब पाथ। ये दोस्तों किसी जो डबल शेप का पाथ होता है उसका जो अंदर का शेप होता है वो एक्सट्रैक्ट कर देता है, मतलब उसको वहाँ से निकाल देता है। जैसे मान लीजिए मैंने एक सर्कल बनाया, ये हम आगे पढ़ेंगे बट मैं अभी आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। इसका मैंने डुप्लीकेट लिया, ये हो गया हमारा दो पाथ। ठीक है दोस्तों, एक अंदर का और एक बाहर का, दो शेप है ये जो ऑप्शन है ये दो शेप पे काम करता है। अब मैं इसको अगर कंट्रोल एल से इसको ज्वाइन कर दूंगा तो ये देखिए दोस्तों, ये हो गया हमारा दो पाथ का एक ही ऑब्जेक्ट है ये। ठीक है दोस्तों। अब मैं अगर शेप टूल लेता हूँ और ये जो ऑप्शन था एक्सट्रैक्ट सब पाथ, अब मैं इसके जो अंदर वाला जो नोट्स है, अंदर वाले जो इसके अंदर वाला पाथ है उसका एक नोट्स को मैं सेलेक्ट करके, और अगर मैं इसको एक्सट्रैक्ट सब पाथ कर देता हूँ तो दोस्तों ये इसमें से बाहर आ गया है। मतलब इसको अगर हम शेप टूल से अगर इसको सेलेक्ट करें तो ये अलग हो गया है। इसको हम कलर कर सकते हैं। अब ये अलग शेप हो गया है, ये अलग शेप हो गया। पहले ये दोनों एक ही शेप थे। अगर इसको एक तरीके से और समझा जाए तो ये टेक्स्ट पे मैं अप्लाई करके दिखाता हूँ। यहाँ मैं लिखता हूँ कोरल ड्रॉ। ठीक है दोस्तों, ये मैंने कोरल ड्रॉ टाइप कर दिया। मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ और इसको कन्वर्ट टू कर्व कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये कर्व हो चुका है। अब मैं इसको शेप टूल लेता हूँ, और ये जो डबल पाथ वाला, डबल शेप वाला जो ऑब्जेक्ट होगा उसी पे काम करता है। जैसे ये सी पर नहीं कर सकता, ओ पर कर देगा क्योंकि वो एक अंदर सर्कल है और एक बाहर है। अब मैं अंदर जो सर्कल है उसका एक नोड सेलेक्ट करता हूँ और एक्सट्रैक्ट सब पाथ पे क्लिक करता हूँ। तो देखिए दोस्तों, अंदर वाला जो शेप है वो अलग हो चुका है। इसको हम पिक टूल से सेलेक्ट करके और इसमें कोई सा भी कलर ड्रॉ कर सकते हैं। मैंने इसमें येलो कलर फिल कर दिया और इसको पेज अप करता हूँ। पेज अप दोस्तों शिफ्ट और पेज अप का बटन को प्रेस करेंगे तो हो जाएगा। मैं यहाँ से आपको ऑर्डर में जाके फ्रंट ऑफ पेज करके दिखा रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये अलग हो चुका है। और इस तरीके से आप ये आर है जो इस पर भी शेप टूल से अंदर वाले नोट को मैंने सेलेक्ट करा और एक्सट्रैक्ट सब पाथ पे क्लिक कर दिया। पिक टूल से मैंने इसको सेलेक्ट करके और इस पर कलर फिल कर दिया और मैं शिफ्ट और पेज अप बटन प्रेस कर रहा हूँ, ये ऊपर आ गया। ओके दोस्तों, इसी तरीके से ये डी है, इसका मैंने एक नोट सेलेक्ट करा अंदर वाला और एक्सट्रैक्ट सब पाथ पे क्लिक करा तो ये भी दोस्तों अलग हो चुका है। इसमें भी आप कोई कलर फिल कर सकते हैं और मैं इसको
यहाँ से ये जो कोरल ड्रॉ लिखा है इसको पेज डाउन कर देता हूँ, नीचे वाला पोर्शन ऊपर आ जाएगा। उसी तरीके से ये आर वाला, इसका भी मैंने एक नोड सेलेक्ट करा और एक्सैक्ट सब पाथ पे क्लिक करा और इसका कलर दे देता हूँ मैं, सॉरी कंट्रोल जेड। इसको मैं पिक टूल से सेलेक्ट करता हूँ और फिर इसका कलर देता हूँ और इसको पेज अप कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये आर, ये ए है जो, इसका मैंने अंदर का जो पोर्शन है उसका मैंने एक नोड सेलेक्ट करा, एक्सैक्ट सब पाथ कर दिया। अब मैं पिक टूल लेता हूँ और इसको सेलेक्ट करके और पेज अप कर देता हूँ और इसमें कलर फिल कर देता हूँ मैं, ग्रीन कर देता हूँ। ओके दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, आप समझ चुके होंगे कि ये किस तरीके से वर्क करता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि इसका अगला ऑप्शन क्या है। अगला ऑप्शन है एक्सटेंड कर्व टू क्लोज। मतलब ये है कि अगर हमने कोई शेप ड्रॉ करा लेकिन हमने इसको अधूरा छोड़ दिया, इसमें हमने मिलाया नहीं इसको। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या काम करता है, दो नोड्स को सेलेक्ट करके और इस पर हम क्लिक कर देंगे तो ये क्या करेगा, लाइन के द्वारा इसको पूरा ज्वाइन कर देगा। ठीक है, फिर हम इसमें कोई कलर भी फिल कर देते हैं तो ये फिल हो जाएगा। मैं इसको डिलीट करता हूँ। अगर हमने कोई शेप बनाया और अधूरा छोड़ दिया और इसमें कोई कलर फिल करेंगे तो ये फिल नहीं होगा। कोई सा भी कलर आप फिल करके देख लीजिए, यहाँ पर शो हो रहा है बट फिल नहीं हो रहा है इसके अंदर, क्योंकि ये अधूरा है, ये शेप पूरा नहीं है। हम इसको सेलेक्ट करते हैं दोनों को नोट्स को और इस पर क्लिक कर देते हैं तो ये सिलेक्ट भी हो गया और फिल भी हो गया। अब दोस्तों मैंने कंट्रोल जेड कर दिया है। इसका एक और तरीका है बताने का कि इसको ज्वाइन कैसे कर सकते हैं। हम इसको शेप टूल लेते हैं और किसी एक नोट्स को सेलेक्ट करते हैं और उसको दूसरे नोट के ऊपर ले जाके ऐसे टच करके रख देंगे तो ये सेलेक्ट हो गया। अब इसमें हम कोई कलर फिल कर सकते हैं। ठीक है, इसका ये था काम और इसको डिलीट करता हूँ मैं। इसके बाद अगला ऑप्शन जो है दोस्तों क्लोज कर्व, ये भी वही काम करता है बट इसमें क्या है, हम सेलेक्ट कर रहे थे पहले वाले में शेप टूल से दोनों नोड्स को सेलेक्ट कर रहे थे, फिर इस पर क्लिक कर रहे थे तो ये लाइन के द्वारा इसमें ज्वाइन कर दिया था। बट मैं कंट्रोल जेड कर रहा हूँ। इसमें हमें शेप टूल लेना है और कुछ इन दोनों को सेलेक्ट नहीं करना। मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ, सेलेक्ट नहीं करना और सीधा हम इस पर क्लिक कर देंगे तो ये ज्वाइन कर देगा। ठीक है दोस्तों, बाय चांस मान लीजिए हम कोई यहाँ पर शेप कर रहे हैं, शेप बना रहे हैं और हमने सीधा ले जाके हम सोचे कि ये मिल गया बट ये मिला नहीं है, ये दूरी हमने क्लिक कर दिया और हमने सोचा कि ये हो गया बट इसमें हम कलर फिल कर रहे हैं लेकिन हो नहीं रहा। तो फिर हम शेप टूल से इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे क्लोज कर्व तो ये क्लोज हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये इसका काम होता है। और सेकंड ऑप्शन है स्ट्रेच और स्केल नोड। ये क्या करेगा, अगर हमने एक रेक्टेंगल बनाया और शेप टूल लेके इसको कन्वर्ट टू कर्व कर दिया, मैंने शेप टूल लिया हमने और किसी एक नोड को सेलेक्ट करा या फिर दो नोड को सेलेक्ट कर सकते हैं, आपकी मर्जी, जिसमें आपका मतलब काम आए, जहाँ से आपको किसी इसके ऑप्शन की ज़रूरत पड़े। तो आप इस पर स्ट्रेच और स्केल नोड पर क्लिक करेंगे तो आप देख रहे हैं ये जो साइड में ब्लैक वो एक पॉइंट टाइप आ रहे हैं, उस पर क्लिक करके आप इसको ऐसे स्केल कर सकते हैं, ऊपर वाले से इस पे से स्केल कर सकते हैं ऐसे। ठीक है दोस्तों, या तो फिर आप इस नोड को सेलेक्ट करके भी स्केल कर सकते हैं। वैसे इसका ज़्यादा यूज़ नहीं होता क्योंकि ऐसे हम चाहें तो अगर सीधा एक रेक्टेंगल ड्रॉ करा, शेप टूल लिया, कन्वर्ट टू कर्व कर दिया, वैसे भी हम इस नोड्स को सेलेक्ट करके कर सकते हैं। बट इसमें दिया हुआ है तो मैं आपको बता देता हूँ, इस टूल से आप इसको स्केल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद नेक्स्ट जो है ये है रोटेट और स्क्यू नोड्स। अब हम इसके किसी नोड्स को सेलेक्ट करके और रोटेट और स्क्यू नोड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये रोटेट कर सकते हैं आप। जैसे मैं यहाँ पर एक स्टार ले लेता हूँ और इसको मैंने ये शेप टूल सेलेक्ट कर लिया
और किसी नोट्स पर इसके सेलेक्ट करता हूँ मैं, इन नोट्स पर इसके सेलेक्ट कर लिया, इसको कन्वर्ट टू कर्व कर देता हूँ मैं। अब मैं शेप टूल लेके इन तीनों नोट्स को सिलेक्ट कर लिया और ये रेक्टेंगल जो ये रोटेट और स्क्यू नोट है इस पर क्लिक करता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, आप इसको स्केल कर सकते हैं, ऐसे रोटेट कर सकते हैं। इसका जो ये पिवट पॉइंट है ये जिस साइड रहेगा, जिस डायरेक्शन में, ये उसी डायरेक्शन में इसको रोटेट करेगा। ठीक है दोस्तों, इसका ये वर्क होता है। अब इसके बाद जो ऑप्शन है वो है अलाइन नोट। ये नोट्स को अलाइन करता है। मान लीजिए मैंने ये दोनों नोट्स सेलेक्ट करा और इस पर क्लिक कर दिया। ये पूछेगा अलाइन हॉरिजेंटल करना है या फिर वर्टिकल करना है। अगर हम हॉरिजेंटल करते हैं तो ये इस नोट्स के अलाइन में आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं इस नोट्स को, या फिर मैं आपको दूसरी शेप में इसको बताता हूँ। मान लीजिए आपने यहाँ पर ये आपने ऐसा कुछ शेप बना दिया जिसके नोट्स ऊपर नीचे। फिर आप शेप टूल से इन सभी नोट्स को सेलेक्ट करें और अलाइन नोट्स के ऑप्शन पर क्लिक करें। तो यहाँ पर दो ऑप्शन आते हैं। अगर ये ऑप्शन एक ही पे अप्लाई हो सकता है, या तो आप हॉरिजेंटल करें या वर्टिकल करें। ठीक है दोस्तों, आप अगर इन सभी नोट्स को सेलेक्ट करके और अलाइन हॉरिजेंटल करते हैं और ओके करते हैं तो ये सारे नोट्स बराबर में आ जाएंगे। ठीक है, मैं कंट्रोल जेड करके शेप वैसे ही लाता हूँ वापस। अब अगर हम इसको रोटेट करके वर्टिकल कर दें और इसके ये सारे नोट्स सेलेक्ट कर लिए मैंने, और इसके बाद जो इसमें ऑप्शन आ रहा था अलाइन वर्टिकल, अब ये वर्टिकल पूरा अलाइन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसका काम ये है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन जो है रिफ्लेक्ट नोट्स हॉरिजेंटली। ये दोस्तों देखते हैं क्या है। मान लीजिए मैंने एक लाइन क्रिएट कर लिया, इसकी मैं और डुप्लीकेट कर लेता हूँ। इस लाइन को मैं शेप टूल से अगर सिलेक्ट करूँ इसके नोट्स और इस ऑप्शन पे अगर क्लिक करूँ रिफ्लेक्ट नोट हॉरिजेंटली, तो आप देखिए ये रिफ्लेक्ट होंगे आपस में। इधर का मैं अगर राइट साइड वाला लेफ़्ट साइड ले जाऊँगा तो लेफ़्ट साइड वाला ऑटोमेटिक राइट आ जाएगा, और अगर राइट साइड वाला और राइट ले जाता हूँ तो लेफ़्ट वाला और लेफ़्ट चला जाएगा। ये होता है रिफ्लेक्ट कर रहा है ये आपस में। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से आप नीचे वाला भी कर सकते हैं। इनको सेलेक्ट करें और फिर ये इस तरीके से रिफ्लेक्ट होंगे आपस में, ये हॉरिजेंटली हैं। ठीक है दोस्तों, ये मैं कंट्रोल जेड करता हूँ। इसको अब मैं वर्टिकली कर देता हूँ। अब मैं इसको शेप टूल से सेलेक्ट कर लेता हूँ नोट्स। अब यहाँ पर है रिफ्लेक्ट नोट्स वर्टिकली, इस पर क्लिक करेंगे और ये नोट सेलेक्ट करके यहाँ से वर्टिकल में आप रोटेट कर इसको वो रिफ्लेक्ट कर सकते हैं आपस में, ये आपस में रिफ्लेक्ट होंगे। अगर मैं इसमें सबको सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर ऐड नोट कर देता हूँ तो ये जो सेंटर पॉइंट वाला सारा नोट्स है इसको सेलेक्ट करा मैंने और ये रिफ्लेक्ट नोट्स वर्टिकली पे क्लिक करा तो देखिए ये सेंटर से, इस पर क्लिक करके सेंटर से आप इसको रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका ये वर्क होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है इलास्टिक मोड। इलास्टिक मोड क्या होता है दोस्तों, जैसे कि मैंने एक लाइन ड्रॉ करा और शेप टूल ले लेता हूँ, बीच में एक नोट्स दे देता हूँ और इनको कन्वर्ट टू कर्व कर देता हूँ और मैं सेंटर वाला जो है नोट्स इसको ऊपर ले गया। ठीक है दोस्तों, अब मैं इस शेप को अगर नीचे लाऊंगा तो ये देखिए कुछ इस तरीके से नीचे आ रहा है। अगर मैं इस ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ इलास्टिक मोड तो ये कुछ इस तरीके से नीचे आएगा, इस तरीके से ऊपर आएगा। अगर मान लीजिए यहाँ से मैंने कोई ऐसा जिग जैग वाला कुछ बना दिया, ठीक है दोस्तों। अब अगर मैं इसको
शेप टूल से सेलेक्ट करता हूँ सारा नोट्स, और इसको अगर ड्रैग करता हूँ तो ये कुछ, अभी ये इस पर क्लिक है, इस पर हम अभी हम सारे नोट्स को सेलेक्ट कर लेंगे और कुछ इसको मूव करेंगे तो ये पूरा मूव होगा। अगर हम इसको ऑन कर देंगे, इस वाले बटन को, इलास्टिक मोड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, फिर ये कुछ इस टाइप से होगा। देखिए जैसे ये इलास्टिक टाइप का जुड़े हुए हैं आपस में, हम किसी, जैसे कोई तार वगैरह होता है, कहीं दो तार बंधे हुए हों कोई, और हम इसको खींच रहे हों, कुछ इस तरीके से होता है ये। ठीक है दोस्तों, इसका ऑप्शन इलास्टिक टाइप हो जाता है। और इसके बाद जो ऑप्शन है वो देखिए सिलेक्ट नोड। इसमें देखिए दोस्तों, ऐसे मैं ड्रैग करके सिलेक्ट करता हूँ, उसमें बहुत सारे नोट्स आपको नज़र आ रहे होंगे। अगर मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ, सिंपल कोई नोट सेलेक्ट नहीं है। अगर आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं सेलेक्ट नोड ऑल, तो ये पूरा नोट्स ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद है रिड्यूस नोट्स। ये क्या करता है, नोट्स को रिड्यूस कर देता है। जैसे मैंने यहाँ पर कुछ लाइन के द्वारा आपको समझाने के लिए मैंने ऐसा बना, इनको डिलीट कर देता हूँ मैं, और ये मैंने एक शेप बनाया लाइन के द्वारा आपको समझाने के लिए कि रिड्यूस नोट क्या करता है। अब मैं शेप टूल से इनको सेलेक्ट करता हूँ। देखिए इसमें नोट्स कहाँ कहाँ है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, जहाँ जहाँ मैंने कॉर्नर दिए हुए हैं वहाँ ये नोट्स हैं। अगर मैं बीच में भी और नोट्स कर देता हूँ, क्लिक क्लिक क्लिक, डबल क्लिक करके ऐड कर देता हूँ नोट्स, फिर आप अगर इसको सिलेक्ट करेंगे और रिड्यूस नोट्स पे ले जाएंगे तो ये सारे नोट्स ख़त्म हो जाएंगे जो मैंने दिए थे, क्योंकि वो फालतू के नोट्स थे। ये नोट्स उस नोट्स को डिलीट करता है जो मतलब काम के नोट्स नहीं होते। जैसे ये कॉर्नर है, ये काम का नोट है, अगर मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, नोट्स को सेलेक्ट करके यहाँ से डिलीट कर दूँगा तो ये ऐसे लाइन में आ जाएगा। अगर ये नोट कॉर्नर पे, मतलब ये नोट इससे मतलब जुड़ा हुआ है, ऐसे करके लेफ़्ट राइट मतलब ऊपर नीचे हो रखा है, तो ये नोट्स डिलीट नहीं होगा। अगर आप बीच में कोई एक्स्ट्रा नोट्स आ रहे होंगे इस तरीके से, तो ये उस नोट्स को डिलीट करेगा, ये रिड्यूस। अगर मैंने एक रेक्टेंगल लिया, इसमें ऑलरेडी 4 नोट्स बने हुए हैं, अगर मैं इसको कर्व करता हूँ तो इसमें 4 नोट्स हैं, क्योंकि ये कॉर्नर के हैं। एक इस लाइन का नोट्स है, इस लाइन का, इस लाइन का, इस लाइन का। अगर हम बीच में कोई दे देंगे तो इस नोट्स का कोई मतलब नहीं बनता है ना दोस्तों। और अगर मैं इसको सेलेक्ट करके यहाँ से रिड्यूस नोट्स पे क्लिक कर दूंगा तो ये सारे उन नोट्स को डिलीट कर देगा जो हमारे काम के नहीं थे। इसके बाद दोस्तों अगला ऑप्शन है ये कर्व स्मूथनेस। अगर मैं यहाँ से फ्री हैंड वाला जो टूल है लाइन टूल का, इसको सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर 0 रखता हूँ, तो देखिए दोस्तों मैं यहाँ पर ऐसे कुछ लाइंस वगैरह कुछ भी ऐसे ड्रॉ करूँ तो ये कुछ इस टाइप का आएगा। बहुत इसमें मतलब स्मूथ नहीं आ रहा, ये बहुत खिचपिच टाइप का आ रहा है, थोड़ा ज़्यादा ही जिगजैग हो रहा है। और अगर मैं इस टूल को सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर इसकी जो परसेंटेज है वो मैं बढ़ा देता हूँ, 56 कर दिया मैंने। अब देखिए दोस्तों अगर मैं इसको ऐसे करूँ तो ये थोड़ा स्मूथ होगा। अगर मैं इसको 100% कर देता हूँ तो ये 100% स्मूथ चलेगा। आप चाहे इसको कैसे भी, कितना भी छोटा बड़ा आप कर दें तो ये स्मूथ में ही ड्रॉ करेगा। ठीक है दोस्तों, ये इसका ऑप्शन था। उसके बाद एक ऑप्शन आ रहा है बाउंडिंग बॉक्स। ये बाउंडिंग बॉक्स जो आपको दिख रही है ब्लैक कलर की, या फिर मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल क्रिएट करता हूँ, कर्व करता हूँ, इस पर भी आपको ये दिख रहा होगा, ब्लैक कलर का जो है बाउंडिंग इसको कहते हैं। तो ये जो होता है उसको यहाँ से हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। अगर किसी कर्व टूल पे क्लिक करके यहाँ पर कर सकते हैं इसको आप। जैसे ये है, अब मैं यहाँ पर शेप टूल से पिक टूल लेता हूँ, मैंने यहाँ पर ये ड्रॉ कर दिया, ये बाउंडिंग बॉक्स आ रही है, इससे ये अभी शो हो रही है, ये हाइड हो गई, ये शो हुई, ये हाइड हो गई। ठीक है दोस्तों, ये इस चीज़ के लिए यूज़ होता है और इसको हम शो ही रहने देते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है इसका क्विक कस्टमाइज़। ये दोस्तों शेप टूल सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं,
क्विक कस्टमाइज पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर वो सारे नोड्स टूल्स मतलब ऑप्शन ये सारे प्रॉपर्टी आ रहे हैं इसके शेप टूल के, जो यहाँ पर हमारे शो हो रहे हैं। अगर यहाँ पर जैसे ऐड नोड है, मैं यहाँ से ऐड नोड पे सेलेक्ट को हटा दूँ, इसके राइट क्लिक को अगर अनक्लिक कर दूँ, अनचेक कर दूँ तो यहाँ से ये गायब हो जाएगा। यहाँ मैं इसको जो डिलीट नोड है इसका, इस पर क्लिक कर दूँ तो ये भी गायब हो जाएगा। इस तरीके से जो हमें यहाँ पर नोट्स काम के नहीं लगते वो हम हटा सकते हैं, जिनकी हमें ज़रूरत पड़ती है वो हम यहाँ पर रख सकते हैं। अगर बाई चांस हमने कुछ हटा दिया और हम चाहे कि मतलब सारे अनचेक कर दिए, कुछ टूल यहाँ पर रखे, हम चाहे कि जल्दी से यहाँ पर सारा टूल वैसे ही हो जाए जैसे था, तो हम इस पर क्विक कस्टमाइज पे क्लिक करेंगे और यहाँ से रिस्टोर टूल बार कर देंगे। यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है रेस्ट प्रॉपर्टी बार टू डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन सेटिंग, मतलब ये जो डिफ़ॉल्ट था वही सेटिंग हो जाए, तो हम येस कर देंगे तो ये वापस सारे शो कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद है कस्टमाइज़, ये कंप्यूटर की सेटिंग, ये मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बता रखा है, अगर आप देखना चाहें तो आप पहले वाली वीडियो मेरी देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमारे शेप टूल की जो प्रॉपर्टी थी वो मैंने आपको सारा बता दिया है फुल डिटेल के साथ। और अब मैं आपको कुछ शेप टूल के और जो इसके यूज़ होंगे आने वाले टाइम पे, जो हम किसी शेप के बारे में, मतलब ये जो हमारा शेप टूल है ये लगभग बहुत सारे चीज़ों में यूज़ होता है। तो स्टेप बाय स्टेप जब हम आगे बढ़ेंगे किसी दूसरे टूल में इसकी यूज़ होगी तो मैं आपको बताते रहूँगा। ठीक है दोस्तों, अभी मैंने आपको शेप टूल के बारे में इसकी पूरी प्रॉपर्टी को समझा दिया है, आगे भी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपको बताता रहूँगा। ठीक है दोस्तों, आप प्रैक्टिस करिए और मेरी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो आने वाली जो वीडियो हो मेरी वो आपको मिल सके। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, बाय बाय।